सो हे हेलो हेलो फैंस, मैं हूँ ड्रैगन एनिमे फैंस का छोटा भाई। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं मेरे भाई के चैनल पे एक न्यू फैन मांगा कवर करने वाला हूँ जिसका नाम है ड्रैगन बॉल वर्थ। तो गाइस, ये मांगा को आप लोग ड्रैगन बॉल की अल्टरनेटिव स्टोरी भी कह सकते हो, क्योंकि यार ये मांगा में ड्रैगन बॉल की इवेंट्स होने वाले हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स ऐड होने वाले हैं उस इवेंट में। तो ये काफ़ी मज़ा आएगा आपको देखने में ये मांगा। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत प्लेनेट वेजिटा से शुरू होती है और हम वहाँ एक सेन को देखते हैं जो कि बोलता है कि मैं तैयार हूँ गॉड ऑफ ब्रेथ असुरा से फाइट करने के लिए। फिर हमें गिने दिखाई जाती है जो कि गोगो की मम्मी है, और गिने बोलती है कि पर रिंगो, ये तो पागलपंती है, तुम उसे नहीं हरा सकते। यहाँ पर हमें पता चलता है इस सैन का नाम रिंगो होता है और ये गिने का भाई होता है। रिंगो बोलता है कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे मेरे से ज़्यादा ताकतवर लोगों से फाइट करना पड़ेगा ताकि मैं और ज़्यादा ताकतवर बन सकूँ। फिर इसके बाद बारडॉक स्माइल करता है और कहता है गिने, तुम चिंता मत करो, मैं उसके साथ जा रहा हूँ, मैं उसकी हेल्प करूँगा। फिर गिने बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं मेरे भाई को तुम्हारे अकेले के साथ नहीं जाने दे सकती। इसके बाद बारडॉक गिने पर हंसता है और कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो, वहाँ पे तुम बस हमारे लिए एक बर्डन बन जाओगी। और वैसे भी असुरा से फाइट करने से पहले मुझे रिंगो और हमारे स्पेशल गेस्ट को फ्रीजा से फाइट करना है। बारडॉक की बातें सुन के गिने रोने लगती है। फिर रिंगो बोलता है कि गिने, बारडॉक की बातें भरी तुम्हें बुरी लग रही हो, बट ये सच है। फिर बारडॉक बोलता है कि गिने, चिंता मत करो, हमारा गेस्ट काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और उसकी मदद हमारे लिए काम की रहेगी। फिर हम देखते हैं किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर हम देखते हैं एक पहाड़ी पे एक अजीब सा क्रीचर बैठा होता है जो कि बोलता है कि तुम सेंस काफ़ी अच्छा मजाक कर लेते हो, तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है, तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, बट तुम एक पर्पल कलर के क्रीचर से डरते हो। यहाँ पर गाइस ये फ्रीजा की बात कर रहा होता है। फिर हमें इस क्रीचर का फेस दिखाया जाता है और वो बोलता है कि बारडॉक रिंगो, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो हम ये काम जल्दी ख़त्म करेंगे, मैंने बहुत समय से किसी पावरफुल अपोनेंट का सामना नहीं किया है। फिर गिने उस क्रीचर को देखती है और बोलती है अच्छा, तो यही वो दोस्त है जिसकी ये लोग बात कर रहे थे, ये तो काफ़ी अजीब सा दिखता है। फिर हमें इस क्रीचर का नाम पता चलता है। बारडॉक कहता है ऑगस्ट, क्या तुम फ्रीजा को मारने के लिए तैयार हो, हम अगर शिप से जाएंगे तो करीब 20 मिनट लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में। गिनी ये बात सुन के डर जाती है और बोलती है बारडॉक, इतनी ज़ोर से मत बोलो, अगर किसी सेयन ने डिटेक्टर पहना होगा तो फ्रीजा को ये बात पता चल जाएगी। इसके बाद बारडॉक हंसता है और कहता है कि मुझे इसी बात का तो इंतज़ार है, मैं फ्रीजा से पीछे से अटैक नहीं करना चाहता, मैं उसका मुकाबला करना चाहता हूँ सामने से। उम्मीद है कि वो तैयार होगा। इसके बाद हम देखते हैं बारडॉक, रिंगो और ऑगस्ट तीनों फ्रीजा के शिप की ओर निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं पास में ही प्लेनेट वेजिटा के एक मून पर फ्रीजा और ज़ारबॉन किसी को देख रहे होते हैं। फिर फ्रीजा बोलता है कि अच्छा, तो वो तुम दोनों सेयन हो जो मेरे खिलाफ बगावत करना चाहते हो और मुझसे लड़ना चाहते हो। कितनी फालतू बात है कि तुम लोग मेरी असली ताकत जानते ही नहीं हो, मैं एक ही सेकंड में तुम्हारा पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। फिर रिंगो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो फ्रीजा, बट हम तुमसे डरते नहीं, इस बार हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। उसके बाद बारडॉक बोलता है रिंगो रुको, मुझे फ्रीजा से कुछ क्वेश्चन पूछना है। फ्रीजा, तुम हमारे प्लानेट को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, हम लोग तुम्हारे ऑर्डर्स कितने समय से मान रहे हैं, कितने टाइम से हम तुम्हारे लिए लड़ते आए हैं, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर उसके बाद डिडोरिया बोलता है कि तुम लोग शुरुआत से ही एक पपेट की तरह इस्तेमाल किए गए हो और अब लॉर्ड फ्रीजा तुम्हें गायब कर देंगे। और ज़ारबॉन बोलता है कि तुम बस एक बेवकूफ़ बंदर हो। उसके बाद रिंगो बोलता है कि तुम सब लोग तो मॉन्स्टर्स हो, आखिर तुम सब लोगों का ये सब करने के पीछे क्या कारण है, क्या तुम लोग सेंस से डरते हो। उसके बाद फ्रीजा एक अटैक बनाने लग जाता है और बोलता है कि मैं बस इसी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ कि सुपर सेयन और सुपर सेयन गॉड, ये दोनों चीज़ मुझे कभी देखने के ना मिले। फिर रिंगो बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें बस इसी चीज़ का डर है। फिर फ्रीजा का अटैक एकदम से बड़ा हो जाता है
और रिंगो इसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। बट इससे पहले कि रिंगो वहाँ तक पहुँचे, फ्रीजा को कोई और ही बहुत ज़ोरदार पंच मारता है, जिससे फ्रीजा दूर जाके गिरता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर हमें पता चलता है ये ऑगस्ट होता है और रिंगो कहता है कि ऑगस्ट तुमने ऐसा क्यों किया, मैं फ्रीजा पर अटैक करने के लिए रेडी था। फिर ऑगस्ट बोलता है कि चुप रहो रिंगो, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाए। उसके बाद बारडॉग बोलता है कि फ्रीजा शायद अब तुम समझ गए होंगे, हमारे साथ बहुत ही ताकतवर शख्स है, तुम हमें नहीं हरा पाओगे। फिर फ्रीजा बोलता है क्या, ये तो तुम बंदरों में से एक नहीं है, ज़ारबॉन मुझे बताओ इसका पावर लेवल कितना है। फिर हम देखते हैं फ्रीजा हंसने लग जाता है और बोलता है मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, कोई नहीं। फिर उसके बाद एकदम से ज़ारबॉन डर जाता है और बोलता है कि शायद मेरा डिटेक्टर टूट चुका है, उस पर 0 पावर लेवल शो कर रही है। ज़ारबॉन बोलता है स्काउटर के हिसाब से ये शख्स तो कोई पावर लेवल ही जनरेट नहीं कर रहा है। फिर बारडॉग बोलता है कि फ्रीजा तुम काफ़ी सरप्राइज लग रहे हो, बट ये शख्स की एनर्जी हमारी तरह सेम नहीं है। फिर फ्रीजा बोलता है तो क्या ये शख्स एक गॉड है, क्या ये बीरस की तरह है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नामुमकिन। बारडॉग ने बीरस को कभी नहीं देखा होता है, तो बारडॉग बोलता है कि बीरस ये कौन है, मैं नहीं जानता, तो अब तुम तैयार हो जाओ। फिर रिंगो बोलता है कि बारडॉग जरा आराम से, हमें बताए हम अभी भी उसका सामना नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं ज़ारबॉन अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है और एकदम से रिंगो पर अटैक कर देता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड फ्रीजा को शर्मिंदा करने की, मेरी मॉन्स्टर फॉर्म से लड़के तुम्हें असली दर्द का एहसास होगा। फिर हम देखते हैं रिंगो एकदम से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक बनाने लग जाता है और ज़ारबॉन आसमान की तरफ उड़ जाता है और बोलता है कि रिंगो ये सब बेकार है। फिर रिंगो बोलता है कि मुझे कम मत समझो, मेरा पावर लेवल 25,000 से भी ज़्यादा है ज़ारबॉन, अभी अटैक झेलने के लिए तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं रिंगो का अटैक एकदम से तैयार हो जाता है और वो अटैक वो ज़ारबॉन की तरफ शूट कर देता है। फिर ज़ारबॉन हंसता है और कहता है तो तुम्हारा पावर लेवल 25,000 है, काफ़ी अच्छे, ये मेरी सोच से ज़्यादा है, बट फिर भी तुम मुझसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और तुम्हारी ताकत मेरे सामने बेकार है। और ये बोल के ज़ारबॉन रिंगो के अटैक को एकदम से डिफ्लेक्ट कर देता है। रिंगो को यकीन ही नहीं होता उसकी आंखों पर। इसके बाद ज़ारबॉन रिंगो के सामने आ जाता है और बोलता है रिंगो अब तुम क्या करोगे। इससे पहले कि ज़ारबॉन रिंगो को कुछ करे, उसको एक बहुत ही ज़बरदस्त किक पड़ती है और ये किक बारडॉग ने मारी होती है। उसके बाद बारडॉग बोलता है कि रिंगो तुम बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गए हो, देखो और सीखो। इसके बाद बारडॉग ज़ारबॉन पे अटैक कर देता है और कहता है ज़ारबॉन तुम्हारा आखिरी समय आ गया है। ज़ारबॉन बोलता है कि तुम मुझे हरा भी दोगे, फिर भी डिडोरा यहीं पर है। फिर रिंगो बोलता है कि तुम शायद अपने स्पाइक वाले पिंक दोस्त के बारे में बात कर रहे हो। फिर उसके बाद ऑगस्ट बोलता है कि मैं उसे पहले ही ठिकाने लगा चुका हूँ और अब तुम्हारी बारी है। हम देखते हैं डडोरिया ऑगस्ट के पीछे मरा हुआ होता है और ये देख के ज़ारबॉन भी काफ़ी डर जाता है। तभी बारडॉग ज़ारबॉन की तरफ फुल स्पीड में बढ़ रहा होता है। एक ही झटके में बारडॉग ज़ारबॉन की तरफ पहुंच जाता है और उसके पेट में एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और उसके बाद उसे एक किक मारता है। उसके बाद बारडॉग बोलता है कि रिंगो तैयार हो जाओ, ये तुम्हारा शिकार है। बारडॉग की किक की वजह से ज़ारबॉन काफ़ी दूर जाके गिरता है और रिंगो एकदम से उसके पीछे आ जाता है और रिंगो ज़ारबॉन को काफ़ी ताकतवर अटैक मारता है। ये अटैक की वजह से ज़ारबॉन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और इसी के साथ ज़ारबॉन मारा जाता है। रिंगो बोलता है बेस्ट सोल्जर्स की भी कोई ना कोई वीकनेस होती है और अब फ्रीजा की बारी है। आखिर क्या हमारे हीरोज़ फ्रीजा को मार पाएंगे, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक दे देना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी स्टोरी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।